हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स, ठीक है। आज हम लोग फाइंड करेंगे क्वांटम नंबर, ठीक है। यस सर। देखिए ऐसे, सपोज हम कहें कि एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, राइट ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, यहां पर ये लिख देंगे 17 का इलेक्ट्रॉनिक, लिख देंगे कॉन्फ़िगरेशन ये। तो 2s2 2 पीस हो गया, 3s2 और 3p5, ये हो गया 17 का, हुआ ये। तो यहां पर भरा गया लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, 3p5 में, ठीक। अब देखिए यहां पर जो चार क्वांटम नंबर हैं ये n, l, ml और ये s, ये ms, यहां पर n डिफाइंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल। तो इलेक्ट्रॉन लास्ट कहां भरा गया, थर्ड शेल में। तो n कितना हो गया, 3, ठीक है। n है शेल, l, ठीक है। फिर आपका आता है l, l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर और सब शेल या सब एनर्जी लेवल। तो सब शेल p है, तो s, p, d और f है ना, ये s, p, d और f, s, p, d और f। l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3। इलेक्ट्रॉन किसमें है, p में है, l इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब m की वैल्यू n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, अब m इक्वल टू, पहले हो गया शेल, फिर क्या हुआ सब शेल, अब क्या होगा ऑर्बिटल। तो p सब शेल में, सब शेल p है, तो यहां पर 3 क्या होंगे ऑर्बिटल, और m की वैल्यूज क्या होती हैं, फ्रॉम -l टू +l। l कितना को 1 दिया है, तो -1, 0 और ये +1। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये 5, इसी में भरेंगे आप यहाँ पर ये, तो ये हो गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। ये हुआ आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो डार्क है, ठीक है। तो m कितना आ गया, 0 आ गया। s की वैल्यू जो हम पहले भरते हैं वो बाय कन्वेंशन हम मान लेते हैं कि वो +½ है, जो बाद भरा गया वो -½ है। तो s की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, -½ कर दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह हम लिख लेते हैं क्वांटम नंबर किसी एलिमेंट का, किसी एटम का, जो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसका भी कहेंगे, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहां पर हो गई, ठीक है। यस सर। अब चलिए बताइए एटॉमिक नंबर 25, ठीक है। एटॉमिक नंबर 25, राइट द क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 25 में लास्ट इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे क्वांटम नंबर्स। बताइए क्या आएगा, रब कर दें इसको। एटॉमिक नंबर अब कितना हो गया, 25।
बताइए क्वांटम नंबर्स क्या होंगे इनके? हो जाएगा? हो गया? बोलिए। साची, लवन्या, बोलिए। लवन्या, हो जाएगा ये? यस सर। बताइए एन कितना हुआ? बताइए क्या हुआ एन इसका? 4। 4। हेलो। एल कितना हुआ? एल कितना हुआ? 0। एल 0। एम? 0। 0। एस? -12। बेटा ये गलत हो गया। देखिए 25 का जब लिखेंगे आप यहाँ पर ये तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 पहले भरते हैं, फिर भरते हैं 3d5। इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहाँ भरा गया? इलेक्ट्रॉन Three. लास्ट में भरा गया, 3d में भरा गया इलेक्ट्रॉन लास्ट में। ठीक है, हमें निकालना है क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन। कहां भरा गया वो? 3d में। तो n कितना हो गया? 3। और L2। l हो गया 2। m d में 5 होंगे ऑर्बिटल्स। ठीक है ना? तो m की 5 वैल्यूज आएंगी, -2 -1 0 +1 और +2। इलेक्ट्रॉन कितने डी में? 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये कितना हो गया? +2। एस की वैल्यू कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो n इक्वल टू 3 आएगा, l इक्वल टू 2 आएगा, m इक्वल टू +2 आएगा, s इक्वल टू +½ आएगा। ओके, आ गया? बोलिए। हाँ जी सर। अब देखिए, अब मान लीजिए कहा जाए आपसे ये एटॉमिक नंबर सपोज कह दें 54। ठीक है, और फाइंड द क्वांटम नंबर्स फॉर द 37th इलेक्ट्रॉन। 37th इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है। हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 54 दिया है, क्वांटम नंबर हमको फाइंड करना है फॉर द 37th इलेक्ट्रॉन।
देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, तो करेंगे क्या आप, ये 37 का लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका भी कहेंगे उसी का लिख दीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का फाइंड कर दीजिएगा। 5s1 क्या चीज? 5 S1 मतलब लास्ट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। 5s1, ठीक है ना? तो 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, फिर क्या होगा बोलिए? 4p6, 4p6 5s1, ठीक है? तो ये आपका जो है यही है 37th इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? तो n इक्वल टू जाएगा 5, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 जब, और s कितना जाएगा? प्लस हाफ या माइनस हाफ, जो भी लिख दीजिए, प्लस हाफ लिख दीजिए, ठीक है? तो ये हो गया इसके 37th इलेक्ट्रॉन का, ठीक हो गया ये। रब कर दें इसको। यस। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, ये यही है डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन जो आप जान पूछे जाएंगे ये। अब बताइए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 26, ठीक है? क्वेश्चन ये है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will have m equal to 0 values? How many electrons will have m equal to 0 values? बताइए, how many electrons will have m equal to 0 values? How many electrons will have m equal to 0 values? हो जाएगा? एक मिनट सर। बताइए। Atomic number 26, how many electrons will have m equal to 0 values? सर 6। 6। साची आप बताओ। सर ये साची ने बताया था। आप बताओ फिर लवन्या। 1 बताएं 1। देखिए 26, इसको आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 लिखेंगे और लिखेंगे 3d6, होगा ना ये? यस सर। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन s में है उनका l 0 होगा, उनका m भी 0 होगा, होगा? यस सर।
तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का m कितना होगा? 0 होगा, बोलिए, होगा ना? Yes, sir. फिर आपका 2s2 है, सर 13। इसमें भी 2 हो गया, 3s2 इसमें भी 2 हो गया, 4s2 यहां भी 2 हो गया, ठीक है। फिर 2p6 यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन का 0 होगा, तो 2 हो गया, 3p6 यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का 0 होगा, ठीक है। फिर आपका 3d6 में जब आप भरेंगे, देखिए जहां पर कंप्लीटली फिल्ड है वहां पर 2 का क्या होगा? 0 हो जाएगा ये। अब यहाँ इसमें पे देखिए yes का होगा। 3d6 वाले में ये हो गया, डी आपका है ये, तो -2 -1 0 और ये +2, ये हुआ आपका, ये एक का यहां 0 होगा। कुल कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन का m इक्वल 0 होगा, हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन का m इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। ठीक है, Yes, sir. आ गया ना ये? रब करें इसको, Yes, sir. अगला लिखिए, एटॉमिक नंबर 32, how many electrons will have इसे कर दीजिए 28, will have s equal to plus half value, (28) में how many electrons will have s equal to plus half value? कितना आएगा? सर 14। 14. देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8, ठीक है। देखिए इन दोनों में एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ, एक यहां हो गया, यहां पर एक हो गया, यहां कितने हो गए? 3 हो गए, यहां कितने हो गए? 1, यहां कितना आपका हो गया? 3 हुआ ना ये? Yes, sir. तो आपका यहां पर है, यहां भी एक का हुआ प्लस हाफ। अब देखिए आप D8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर हम इसी को मान लें प्लस हाफ, तो कितने हुए यहां पर? ये 3 यहां हो गए ये, ठीक है। अगर हम इसको मान लेते प्लस हाफ, तो 1 2 3 4 5 हो गए यहां पर, सॉरी कितने हो गए?
5 हो गए प्लस हाफ, है ना। लेकिन अगर आपने इसको मान लिया प्लस हाफ तो 1 2 और ये 3 हुए, तो इसके 2 आंसर होंगे 13 या 15। 30 कितना हुआ, 2 3 5 1 6 3 9 5 14 और 1 15, 15 और 13, ठीक है। ठीक है 15 सर। और 13 ये इसका आंसर आएगा। हो गया। अब देखिए, अगर हमको ये किसी एटम के ये अलग अलग सेट दिए गए हैं क्वांटम नंबर्स के, आपको बताना है कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड लिख रहे हैं यहां पर, ये 3 इन 4 सेट्स में ये 5 सेट है ना यहाँ पर, ये इन 5 सर सेट्स में कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। इन 5 सेट्स में कौन से सेट्स पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट सर सेकेंड थर्ड 2 फोर्थ। 3 और 5। फर्स्ट वाला पॉसिबल है, यस सर। यस सर। 2 वाला, नो सेकेंड, सर। नो सर। थर्ड वाला, नो सर। फोर्थ वाला, यस। पॉसिबल है। फिफ्थ वाला, नो सर। अच्छा कैसे जान पाया कि आपकी ये वाला पॉसिबल है, फर्स्ट वाला। सर ये 3p होगा ना, 3p1। ये आपका 3p होगा, कुछ भी हो सकता है ये, है ना। यस सर। देखिए n इक्वल टू 3 है, तो पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी l की, 0 1 2। अगर आपका n इक्वल टू 3 है तो l क्या हो सकता है, आइदर 0 और 1 और 2, ठीक है। तो 1 है उसमें, 1 हो गया। जब l इक्वल टू 1 होगा तो m कितना होगा, m कैन बी -1 0 एंड +1। उनमें से एक वैल्यू है यहां पर, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये हो गया पॉसिबल। सेकंड में क्या हुआ, n सर इक्वल टू 2 डिवीजन। है, हाँ, तो m 2d एंड plus l l। कैन नॉट बी इक्वल, इसको ध्यान रखिएगा, m कैन नॉट बी इक्वल टू l, ठीक है, n कैन नॉट बी इक्वल टू l, ठीक है। थर्ड में क्या हुआ, n इक्वल टू 4 है, l इक्वल टू 1 हो सकता है पर m ना, माइनस ये 2 m-2 नहीं हो सकता। होता है। m माइनस नहीं हो सकता, m कितना हो सकता है, -1 0 और +1,
आपका फोर्थ क्या है, n इक्वल टू 5 है तो l इक्वल टू 5 0 हो सकता है। जब दोनों क्या होंगे, ये 0 हो गए, ये पॉसिबल हो गया। फिफ्थ क्या है, पॉसिबल है, ये भी 4 है। पॉसिबल है। n इक्वल टू 4 है, l कितना होगा, 0 1 2 and 3, 4D 4f, 4F। ठीक है। yes sir तो जब जब आपका l3 हो गया तो आपका m भी कितना होगा, -3 हो सकता है ये, ठीक है। ओके सर। Then n इक्वल टू 4 तो l की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, 0 1 2 and 3, और जब 3 वैल्यू होगी तो n वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम -l टू +l, तो ये पॉसिबल है ये। तो सिर्फ सेकेंड और थर्ड की वैल्यू गलत रहेगा, ठीक है, हो गया। यस सर। ओके, तो ये आपका था क्वांटम नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे आप ये, और उनके क्वेश्चंस। अब देखिए इन्हीं क्वांटम नंबर्स पे एक प्रिंसिपल है, पाउलीज प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। क्या है ये, मालूम है? ये प्रिंसिपल क्या है कि no two electrons within an atom can have the same set of 4 quantum numbers. No two electrons within an atom can have the same set of 4 quantum numbers. ठीक है, सपोज अगर हम लिखें Na का तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर हम कोई दो इलेक्ट्रॉन लें तो कोई ना कोई एक वैल्यू क्या होगी, वो चेंज हो ही जाएगी। अगर हम बात करें 1s2 में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों के लिए कितना होगा, n इक्वल टू 1 रहेगा, दोनों का l कितना होगा, 0 रहेगा, दोनों का m भी कितना हो गया, 0 हो गया। बट इसमें से एक का होगा +½ एक का कितना होगा, -½ कोई ना कोई एक वैल्यू क्या होगी, डिफर करेगी करेगी। यही है पाउलीज प्रिंसिपल, ठीक है, यही है पाउलीज प्रिंसिपल। और इसी प्रिंसिपल से आया है ये कि ईच ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ईच ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी इन्हीं का प्रिंसिपल का ही वैल्यू है। देखिए अगर हम ये कहें n का लिखते हैं आप 1s2 2s2 और 2p3, ये हुआ n का इलेक्ट्रॉनिक, हो गया ये। अगर हम ये कहें कि अगर हम n को लिखते 1s7, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ये, अगर हम लिखें n को लिखें 1s7 तो ये किस रूल का वायलेशन है, ये हुर्न्स रूल का है कि पॉली का है कि बॉब प्रिंसिपल का वायलेशन है ये। अगर हम लिखते हैं कि n को लिखें 1s7 तो इट इज क्या है ये, इट इज वायलेशन ऑफ पाउलीज प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस में कि अगर हम n को क्या लिख दें 1s7 देन इट इज वायलेशन ऑफ पाउलीज प्रिंसिपल। क्यों, अब यहां पर क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्या होगा, सेट ऑफ क्वांटम नंबर, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी यहां क्या हुआ, ये वायलेट हुआ, ठीक है। तो अगर एक ऑर्बिटल में अगर हम इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखते हैं, इट इज वायलेशन ऑफ पाउलीज प्रिंसिपल, ओके, ठीक है। okay sir और देखिए एक होता है आपका ये क्वांटम नंबर का ये टॉपिक इतना था ये, ठीक है।
अगर हम पूछें कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा वैल्यू इसकी? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन, बताइए क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अटेंशन पे करना पड़ा है ना, पे कीजिए भाई आप, अटेंशन जो है ध्यान से देखिए। इज इक्वल टू रूट ऑफ L प्लस 1 H/2 पाई। सबसे ज्यादा स्कोरिंग केमिस्ट्री रहेगा बाहर एग्जाम में, थोड़ा ध्यान दे दीजिए तो बहुत नंबर मिलता है इसमें। इक्वल टू रूट ऑफ L, इलेक्ट्रॉन किसमें है? 3p में, तो L कितना हुआ इसका? बोलिए 1 प्लस 1 H/2 पाई, तो कितना हो गया ये? √2 H/2 पाई और H/√2 पाई, वो नहीं है Yes, sir. H/2 पाई। ठीक है, सबका हो गया? ठीक, अब देखिए एक होता है N+L रूल, N+L रूल, ठीक है। ये क्या होता है? ये हायर द वैल्यू ऑफ N+L, हायर इज द एनर्जी, हायर इज द एनर्जी, और फॉर सेम वैल्यू ऑफ, या फॉर सेम वैल्यू ऑफ N+L, for same value of N+L, higher N, higher is the energy, higher N, higher is the energy, ठीक है। देखिए ऐसे ही है, अगर हमको इनको अरेंज करना हो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में, ठीक है। अगर हमको इसको अरेंज करना हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसमें? एनर्जी लेवल में, तो ऑर्डर क्या होगा इसका? 6p 4f 5d 7s 5p 5f 6s, ये आपको ये, इसको हमको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में, सबसे कम किसकी एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा किसकी एनर्जी होगी।
तो इसी को फॉलो करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये इनका n फाइंड करिए 6, l कितना होगा इसका 1, इसका n 4, l कितना 3, n Sir, इक्वल टू 5. 5, l इक्वल टू 2 2. हुआ ना ये। Yes, sir. सबका लिखेंगे से यहाँ पर ये n इक्वल टू 5 7, l इक्वल टू 0, 0. ये n इक्वल टू 5 5, और l 1. इक्वल टू 1, ये हो गया n इक्वल टू 5, l कितना हो गया 3, n इक्वल टू 6, l इक्वल टू 0। Sir, ठीक है 5 की सबसे ज्यादा होगी. Yes, sir. 5f में n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 3 हुआ ना ये। तो इनका Yes. सम कितना हो गया, ये 7, ये 7, ये 7, ये 7, ये 6, ये 8 और ये 6 हुआ ये। तो Yes, sir. सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, इन 5 दोनों की, और 6. 5p और 6s। अब उन दोनों में क्या होगा, हायर n हायर इज द एनर्जी। तो सबसे कम किसकी एनर्जी जाएगी, 5p की, उसके बाद फिर 6s की, उसके बाद बताइए फिर 4f की, 4F. फिर 5D. 5d की, फिर 6P. 6p की, फिर 7S. 7s, उसके बाद फिर होगा 5f। 5F. ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, तो जो हम लिखते नहीं पहले कि पहले हम लिखते हैं 1s, फिर लिखते हैं 2s, फिर लिखते हैं 4s, लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं 3d, इन दोनों में क्या होगा, इसकी एनर्जी कितनी हुई, मतलब इसका कितना हुआ आपका n 4, l 0, इसका n 3, l कितना हुआ 2, तो इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी हाई। ठीक है, इसीलिए पहले भरते हैं 4s पे, फिर भरते हैं 3d में। ठीक है, तो हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस l, हायर इज द एनर्जी। अगर वो सेम हो जाएगा तो हायर n हायर इज द एनर्जी। ठीक है, सबका हो गया। Yes, sir. इस पर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो n प्लस l की वैल्यू जो है वो कर लेंगे, और अगर सेम आएगा तो हायर n हायर एनर्जी। ठीक है, ठीक है, सबको इतना आ गया। अब देखिए, Yes, sir. अगर हम ये कहें कि एटॉमिक नंबर सपोज CR3 प्लस एटॉमिक नंबर इसका 24 Cr का। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यह सवाल से करते हैं आप। ये सवाल ये है, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय, चलिए ऑप्शन दे देते हैं इस बार आपको। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय
एटॉमिक नंबर 24 है Cr का, Fe का 26, Ni 28, जिंक का 30। एटॉमिक नंबर हैं ये। आपको बताना है कि हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय, इनमें से कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कौन सा ऑप्शन सही हो। सही है। हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म इज शोन बाय, हो जाएगा। बताइए। Zn. सर निकल या फिर क्रोमियम। बोलिए। नहीं सॉरी, फेरस। हैं? फेरस फेरस। कौन सा? कौन सा सेकंड, बोलिए। फेरस 3+। कौन सा? फर्स्ट वाला? सेकंड वाला फेरस 3+। Fe3+। यस सर। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सर, फेरस Fe3+ 26। Fe3+। इसमें सर कितने आ रही हुए है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? हाँ आ रही है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 3। हुए अनपेयर्ड? 3। इसमें देखिए 4s1 और 3d5 होगा इसका, तो एक यहां से रिमूव होगा, दो यहां से रिमूव हो जाएंगे, बचेंगे 3 बचेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 5 अनपेयर्ड, यहाँ पर 3। 2 अनपेयर्ड, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड होंगे Ni2+ में। ठीक है, 4s2 और 3d8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव हो गए, ये क्या बचा 3d8। तो 3d8 में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये 2 अनपेयर्ड। यहाँ पर 0 अनपेयर्ड। नल। ठीक है ना, ये तो ये हो गया इसका हाईएस्ट क्या हुआ, पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है,
ठीक है सर। अब देखिए ये, अगर आपको एटॉमिक नंबर गिवन है, ठीक है, तो आपको बताना है कि वो एलिमेंट किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है। कैसे जान पाएंगे? सपोज आपको दिया एटॉमिक नंबर दिया, सपोज 17 मान लिया, 19 दिया है, तो एलिमेंट किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है? सर पोटाशियम तो ग्रुप 1 में है, 4th पीरियड। नहीं, मान लीजिए आपको ना पता हो, 34 कहां पर होगा? सेलेनियम 16 शायद। वो उससे करते हैं ना क्वांटम नंबर n से, तो जो उसमें होता है उसमें 10 प्लस करके। 112 बताइए। ये तो नहीं पता सर। देखिए, अच्छा देखिए, जब हम ग्रुप फाइंड करते हैं, ग्रुप और ये पीरियड, ठीक है, तो जब भी हम फाइंड करेंगे पीरियड, तो आउटर मोस्ट शेल जो होगा, आउटर मोस्ट शेल, दैट इज द पीरियड, ठीक है, आउटर मोस्ट। ओके 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 ओके, आ गया, ठीक। तो क्या करते हैं यहां पर, ये फॉर ग्रुप सी द लास्ट इलेक्ट्रॉन, if the last electron is in S subshell, then the element is of S block. Then group is number of electrons in S. If the last electron enters the P subshell, is in P subshell, then ग्रुप क्या होगा? 12 plus number of electrons in P. If the last electron is in D subshell, then group is 2 plus number of electrons in D. 2 plus electrons in D. ठीक है, इस तरह हम फाइंड करेंगे ग्रुप और पीरियड। और जो भी एलिमेंट्स होंगे F सबशेल में, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भर रहे हैं? F सबशेल में, तब ग्रुप क्या होगा उसका? बताइए। अगर इलेक्ट्रॉन भर रहा है F सबशेल में, तब ग्रुप क्या हो जाएगा? 3। ग्रुप 3। सारे एलिमेंट जो है कहां पर हैं? F ब्लॉक में, ग्रुप 3 में है। ठीक है, अब देखिए इसको, सपोज 34 मान लीजिए था आपका, तो ये लिख दिया हमने 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6, 4s2 3d10, उसके बाद 4p4, ठीक है, 4p4, ये आपका हो गया 34 का, ये हो गया। तो आपका पीरियड क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल, ये 4 क्या है, शेल है ये, तो 4 हो गया। ग्रुप इलेक्ट्रॉन उसमें कहां भरा गया, पी में भरा गया, तो पी में क्या होगा 12 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन पी, तो 12 प्लस 4 16, तो पीरियड 4 ग्रुप 16, ठीक है। Yes, sir. Yes. अब देखिए आप, ये जो ये बना हुआ है पीरियोडिक टेबल, ये वो इस तरह है आपका ना, ये यहां पर एच भी हो गया आपका, ये एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक जो है वहां पर दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हैं। डी ब्लॉक यहां पर 10 क्या होंगे ग्रुप्स, 10 groups. फ्रॉम 3 to 12, फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 से कहां तक 12 तक। उसके बाद पी ब्लॉक में यहां पर क्या होंगे 6 ग्रुप्स, ठीक है, फ्रॉम 13 to 18। तो पी वाले में ग्रुप 6 क्यों होंगे, बिकॉज पी सब शेल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए डी में 10 ग्रुप्स हैं और एस में 2 ग्रुप्स हैं और पी में 6 ग्रुप हैं, ठीक है, हुआ ना ये। Yes, sir. लेकिन ध्यान रहे यहां पर, लेकिन ध्यान रहे, अगर आप पूछा गया आपसे एटॉमिक नंबर 2 कहां पर होगा, तो क्या बताएंगे आप, वन एस टू हुआ इसका, Yes, इसका sir. पीरियड कितना हुआ इसका पीरियड 1, ग्रुप क्या हुआ इसका 18. 18, एक्सेप्शन है ये, हीलियम जो है इनर्ट गैस है, ग्रुप 18 या ग्रुप 0, ठीक है ना, ये वहां पर है, तो ये एक्सेप्शन है हीलियम का, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट कहां भरा गया एस में, उसके बाद भी वो पी ब्लॉक में है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये आपका एस ब्लॉक हो गया, डी आपका हो गया वो पी ब्लॉक, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हो गए, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट रहेंगे 8, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकेंड में कितने रहेंगे 8 रहेंगे एलिमेंट, और थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट रहेंगे 8, ठीक है। और फोर्थ पीरियड में, ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड का ये फोर्थ पीरियड, ये फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन ये एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 18, ठीक है। फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट रहेंगे, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फिर कितने होंगे 18, फिर कितने होंगे 18, फिर 32, फिर कितने होंगे 32, ठीक है, होगा ना ठीक है ये। sir. तो अगर आपके होम एग्जामिनेशन में आता पूछा गया ये कि फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स 18 होंगे, हाउ विल यू प्रूव दिस, पीरियड 4 में एलिमेंट्स 18 होंगे, हाउ विल यू प्रूव इट,
बताइए। क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल भी आ जाता है। देखिए फोर्थ पीरियड आपका ये, जैसे आप भरेंगे 4s तो पीरियड 4 शुरू हो गया, ठीक है। फिर क्या भरते हैं आप 3d, अभी पीरियड क्या है 4। फिर आप भरते हैं 4p, अभी पीरियड क्या है 4। फिर क्या भरेंगे 5s, अब बदल गया पीरियड। अब क्या हुआ, बदल गया पीरियड। तो क्या हुआ, फोर्थ पीरियड जो है 4s 4p एंड 3d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पीरियड नंबर 4 क्या होता है, कंस्टिट्यूट्स ऑफ 4s 4p एंड 3d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कितने कोने पर हो गए, 10 2 12 और 6 1800। पीरियड 4 कैन हैव या हैज 18 एलिमेंट्स, ठीक। हो गया आपका ये, ठीक है। अब देखिए उस सवाल पे आते हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर 112 कहां पर होगा, ठीक है। देखिए पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, फिर कितने हैं 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। इनका सम कितना हो गया, बताइए, इनका सम कितना हो गया, 118 118 है ना ये। देखिए ये हुआ फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, और ये सेवेंथ पीरियड जो आपका है वहां तक मिला करके कितना हुआ 118, ठीक है। अगर हम सम करें आप यहां पर ये देखिए, इसका 2 क्या है एटॉमिक नंबर, फिर किसका आएगा नियॉन का, कितना उसका होता है 10। फिर आप इसको ऐड कर लीजिए यहां पर, ये कितना हो गया 18, किसका होगा ये आर्गन का। फिर कितना जाएगा 36, किसका जाएगा ये क्रिप्टन का, क्रिप्टन। ठीक है। मींस क्या आपका हुआ ये कि एलिमेंट 118 जो है वो कहां पर होगा, इन 18th ग्रुप होगा, और 7th का होगा उसका Yes, sir. पीरियड, ठीक है। तो 118 कहां पर होगा, इन 7th पीरियड और 18th ग्रुप, ठीक है। अब आप इसको ध्यान रखिए कि फ्रॉम 104 टू 118, 104 टू 118, ठीक है। इन सब में क्या होगा, ये सारे एलिमेंट कहां होंगे, इन 7th पीरियड, और ग्रुप क्या होगा इसमें लास्ट 2 डिजिट, ग्रुप क्या होगा लास्ट 2 डिजिट। देखिए 117 कहां आपका आएगा, इसमें आएगा। 116 कहां पर आएगा, इस वाले में आएगा। 115 कहां पर आएगा, इसमें आपका जाएगा ये, यहाँ 4 आपका जाएगा, 113 आएगा, 112 आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो जब भी आपको इस तरह दिया रहा करेगा तो जो 104 के बाद जो होंगे लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर,
ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि 119 कहां पर होगा, तो क्या बताएंगे आप? देखिए जैसे ये भरेगा पूरा आपका ये, फिर क्या पहुंचेंगे आप, ये ग्रुप नंबर Group 1 में आएंगे ना ये, और बदल जाएगा इसका पीरियड, तो क्या होगा ये 8th Eight. पीरियड में होगा, और ग्रुप क्या होगा इसका 1 होगा ना, पीरियड 8th ग्रुप 1। ठीक, Yes, sir. आ गया ना कोई वाला ये, ठीक है, Yes, sir. सब कर दें। अब देखिए ये हम लोग दोबारा आते हैं ऑर्बिटल्स पे। नोड्स, नोड्स क्या होते हैं? नोड्स क्या होंगे? नोड्स क्या हैं? सर जहाँ पे कोई क्या एटम्स नहीं होता, नहीं होगा? मतलब बीच में probability of finding an electron. Where the probability of finding electron is 0, वो हो गया नोड, मतलब साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, Yes, sir. तो अगर हमको निकालना हो